आज के वीडियो में हम पार्टीशन वैल्यू की बात करेंगे। इससे पहले जो पार्टीशन वैल्यू का वीडियो था उसमें हमने क्वार्टाइल की बात की थी। आज के वीडियो में हम डेसाइल की बात करेंगे। क्वार्टाइल की पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम डेसाइल की बात करेंगे। डेसाइल क्या होता है, हमने बताया था कि किसी सीरीज को जब हम उसको 10 बराबर भागों में बांट देते हैं तो वो क्या है, डेसाइल कहलाता है। एक पार्ट को D1, दूसरे को D2, D3, इस तरह हमें टोटल D9 तक वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। एक पार्ट को हम 10%, 10%, 10%, मतलब हर एक पार्ट क्या कहलाता है, 10%, अगर हम टोटल को 100% मानकर चलें। तो फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज का सेम फॉर्मूला होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला बदल जाता है। तो फिलहाल हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए बात करते हैं। हमने आपको बताया कि D1, D2, D3 और D9 तक हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। D1 का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 10। क्यों, सीरीज के 10 पार्ट हैं, ठीक है, 10th टर्म जो भी आ जाए। D2 में क्या हो जाएगा, 2n+1 डिवाइड बाई 10 टर्म, ठीक है। आप देख रहे हो, हम अगर जब D2 निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n+1 डिवाइड बाई 10। तो आप हमें बता सकते हो कि अगर हम D6 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 6n+1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इसी तरह D9 का हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n+1 डिवाइड बाई 10। जो भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है उतने का मल्टीप्लाई और n+1 डिवाइड बाई 10। एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, एक x की वैल्यू दी जाएगी आपको। जैसे यहाँ पर भी हम सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो मैं डायरेक्ट असेंडिंग में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सीरीज हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर ली। उसके बाद हम देखेंगे n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 3 और 3 6, n की वैल्यू क्या है, 6। और क्वेश्चन में हमें निकालना है D5 की वैल्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम D5 की वैल्यू को निकालेंगे, तो D5, ठीक है, इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 10। हमने आपको बताया था जो वैल्यू आप निकाल रहे हो, यानी 5 का निकाल रहे हो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 होता 9 होता, 9 से 9 तक मैक्सिमम निकाल सकते हैं, तो 8, 5, 7 जो भी होता उतने से मल्टीप्लाई कर देते। n की वैल्यू आपने निकाली 6 है, तो क्या हो जाएगा, 5, 6+1 डिवाइड बाई 10 टर। कैलकुलेट करने पे 7 डिवाइड बाई 10, 5, कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 10, यानी कि 3.5 टर्म निकल के आया। इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी पॉइंट में वैल्यू आएगी, हमारा आंसर आएगा, तो हमें अपना कैलकुलेशन थोड़ा और करना पड़ जाएगा। क्या करना होगा, इसी को भी मैं D5 की ही बात कर रहा हूँ। तो इसके हम दो पार्ट करेंगे। क्या होगा, एक थर्ड, मतलब जो पहला था, और एक 0.5, ठीक है। तो लिखा कैसे जाएगा, थर्ड टर्म प्लस 0.5 ब्रैकेट के अंदर फोर्थ, जो वैल्यू थी उससे एक ज्यादा, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। जो वैल्यू थी उससे एक ज्यादा टर्म माइनस सेम वो टर्म जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। अब हम इनको टर्म को चेक कर लेंगे। तो थर्ड टर्म क्या है हमारा, 9 है, 9 प्लस 0.5
ब्रैकेट के अंदर 12 फोर्थ टर्म है, तो 12 माइनस 9, थर्ड टर्म क्या है 9, तो 9 प्लस 0.5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3, तो 9 प्लस 1.5, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 10.5। ठीक है, ये हमारी D5 की वैल्यू निकल आई। इसी तरह आप D6, D7, D2, D3 कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में आप जानते हो x की वैल्यू होती है, साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो x की वैल्यू 3, 8, 12, 17, 19, 23 और 28। ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 6, 11, 19, 20, 26, 14। ठीक है, फॉर्मूला जो इंडिविजुअल में का था वही यहाँ भी रहेगा, साथ में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, पहली वैल्यू एज इट इज ऐड कर दो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में, तो 10, 21, 40, 60, 86 और 100। ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 100। अब हम यहाँ पर मान लो D4 यानी फोर्थ डेसिमल निकालें, तो क्या हो जाएगा 4n + 1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो D4 4n की वैल्यू क्या है 100 है, +1 डिवाइड बाई 10। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, D4 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 10 टर। ठीक है, कैलकुलेट करने पर D4 क्या आ जाएगा 40.4 टर्म। इस टर्म को अब हम कहाँ पर चेक करेंगे, अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 40.4 किस में आ जाएगा 60 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा D4 क्या हो जाएगा 19। ठीक है, D4 क्या हो जाएगा 19। मान लो और कोई वैल्यू होती 86 आ जाता, तो 23 हमारा हो जाता। मतलब जो भी टर्म आएगा वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, जिस भी वैल्यू में आ रहा होगा वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी D4, D5, D6 जो भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको डाटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाता है। साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाती है 5, 11, 26, 21, 7। ठीक है, ये है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें CF को कैलकुलेट करना है। तो 5, 16, 42, 63, 70, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई 70। यहाँ पर D1 से लेकर D9 तक कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। सपोज हम यहाँ पर D6 की वैल्यू निकालें, तो D6 के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लो, L1 प्लस स्मॉल D6 माइनस C डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू आई। ये स्मॉल D6 क्या है, तो स्मॉल D1 से लेकर के D9 तक हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। लेकिन ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती हैं, तो D1 का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 10, D2 होता है n डिवाइड बाई 10 ब्रैकेट के बाहर 2, D4 क्या हो जाएगा 4n डिवाइड बाई 10। ये सब क्या है, ये सब टर्म हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब टर्म हैं। तो जो टर्म आएगा वो हम फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। तो जैसे हमसे D6 पूछ रहा है, तो D6 कैसे हम निकालेंगे, D6 निकालेंगे 6n डिवाइड बाई 10 ब्रैकेट बंद, जो भी वो टर्म है। ठीक है, तो n कितना है 70, तो 6
70 डिवाइड बाई 10 टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 42 टर्म। तो 42 टर्म किस में आएगा, जो कि दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम ये अपना पूरा क्लास इंटरवल क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था D6 इक्वल टू, इसमें रख देंगे, सारी वैल्यू मिल गई। ये हमारा 6L1 हो जाएगा, ये हमारा फ्रिक्वेंसी है 26, 42 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ये हमारी C है, I हमारा जो डिफरेंस है कितना है 6 का, तो ये हमारा I बन जाएगा। वैल्यू रखो, D6 इक्वल टू L1 कितना था 6 प्लस 42 टर्म D स्मॉल D6 क्या था 42 माइनस C 16 था डिवाइड बाई 26 इंटू 6 I की वैल्यू चेक कर सकते हो। ये L1 है, ये फ्रिक्वेंसी है, डिफरेंस I 6 है, ये C है 16, वैल्यू रख दी हमने, कैलकुलेट कर लो। D6 इक्वल टू 6 प्लस ये हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 26 इंटू 6, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, तो D6 हमारा निकल के आ जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो और कोई वैल्यू पूछी जाती D9, तो D9 का फॉर्मूला हो जाता L1 प्लस स्मॉल D9 माइनस C डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू I। तो स्मॉल D9 कैसे निकलता, हो जाएगा फॉर्मूला 9n डिवाइड बाई 10 टर्म। ठीक है, इस तरह हम डेसाइल को कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।